अभी हमने बात करनी है स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या चीज़ होती है। यहाँ पर देखो हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं HCl के। अब हमने क्या किया, हमने ये मॉलिक्यूल्स लिए और हमने ना इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर दिया। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि वो जो चार मॉलिक्यूल्स थे HCl के, वो सारे चारों के चारों टूट कर और आयंस बन गए, ठीक है। हाइड्रोजन पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव आयंस, ठीक है। तो हमने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे टूटे और सारों ने आयंस बना के दिए, ठीक है। तो इस बात से हमें स्ट्रॉन्ग एसिड्स की डेफिनेशन पता लगी, और वो ये थी कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो फुली डिसोसिएट करता है एक्वस सोल्यूशन के अंदर। एक्वस सोल्यूशन यानी पानी में जब डिज़ोल्व हुआ तो जो सोल्यूशन आया उसको एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे के सारे टूटेंगे और टूट के क्या होएगा, आयंस बन जाएंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स की यह खसूसियत होती है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स की जो आपको पता होने चाहिए, नाम भी पता होना चाहिए और फार्मूला भी इनका पता होना चाहिए। HCl, H2SO4 जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक तीसरा है नाइट्रिक एसिड जिसका फार्मूला होता है HNO3, ठीक है। तो ये तीनों जो हैं ये आपको पता होने चाहिए, ये आपके सिलेबस का हिस्सा हैं। तो यू नीड टू नो दिस बाय नेम्स, और आपको इनके फार्मूलाज भी आने चाहिए। अब इनकी इक्वेशन कैसे होती है, इनकी इक्वेशन ऐसी होती है कि देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो डिसोसिएट करके हाइड्रोजन आयन देता है और नेगेटिव आयन देता है। अब अगर समझो मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है और ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और मैं इसकी इक्वेशन बनाना चाहता हूँ, तो देखो मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड है H2SO4। अब ये डिसोसिएट करेगा, हाइड्रोजन आयन्स देगा इसमें, क्योंकि दो हाइड्रोजन आयन्स हैं तो दो हाइड्रोजन आयन्स इधर लिखेंगे। उसके बाद सल्फेट आयन देगा जो नेगेटिव आयन है, ठीक है। तो इस तरह इसकी इक्वेशन बनाई जा सकती है, ठीक है। इसी तरह HNO3 की भी बनेगी, यहाँ HNO3 लिखेंगे, फिर वो एक H पॉजिटिव आयन देगा, और NO3 जो है ना, NO3 1 नेगेटिव जो है वो हमारा नेगेटिव आयन होएगा। अब देख लेते हैं वीक एसिड्स क्या चीज़ होती है। तो वीक एसिड, हमारे पास यहाँ पर एक एसिड था, इसको कहते हैं एथेनोइक एसिड, ठीक है। इसका नाम है ये, आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब आप इसके सारे नाम पढ़ लेंगे और आपको पता चल जाएगा अच्छा यार ये क्या चीज़ें होती हैं। अभी के लिए ये हम कह रहे हैं ये एक वीक एसिड है और ये एक टाइप ऑफ एसिड है, ठीक है। एथेनोइक एसिड जो है वो एक टाइप ऑफ एसिड है। आपने इसको लिया, ठीक है, इन चार मॉलिक्यूल्स को लेके आपने पानी में डिज़ोल्व किया, तो आपने नोटिस किया कि पानी में ना ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल तो डिसोसिएट ही नहीं हुए थे। जो एक मॉलिक्यूल बचा वो जो है ना टूट के और एक पॉजिटिव आयन आपको बना कर दिया उसने और एक नेगेटिव आयन बना कर दिया, ठीक है। तो वीक एसिड्स के बारे में हमें क्या पता चला, वीक एसिड्स के बारे में हमें ये पता चला कि ये वो एसिड्स हैं दैट पार्शली डिसोसिएट, ठीक है। ये सारे नहीं होते, इनमें से कभी कभार कुछ कुछ हो जाते हैं और कुछ कुछ नहीं होते। तो इनकी क्या खसूसियत है, ये पार्शली डिसोसिएट करते हैं एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर, मतलब जब पानी में इनको डिसॉल्व किया जाए तो। अब इसमें एग्जांपल्स कौन सी हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड सारे के सारे, ठीक है। वो आप ऑब्वियसली जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आपका एक टॉपिक आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और वहाँ पे आपको पता चलेगा अच्छा ये क्या चीज़ें होती हैं। फॉर नाउ यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है। तो इनकी इक्वेशन क्या होती है, इनकी इक्वेशन बिल्कुल सेम होती है जिस तरह स्ट्रॉन्ग एसिड्स की होती है। आप यहाँ पर वीक एसिड बनाते हैं, यहाँ पर आप अपना हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, यहाँ पर नेगेटिव आयन। लेकिन बस एक चीज़ क्या होती है जो चेंज होती है, वो ये कि ये इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। आप यहाँ पर ये दो साइंस लगा देते हैं, बजाय इस स्ट्रेट एरो के आप यहाँ पर ये दो साइंस लगा देते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक पीएच स्केल है, और असल में ये होती क्या चीज़ है, तो ये बेसिकली एक स्केल सा होता है, इसमें 0 से लेके 14 तक जो है ना वो हमारी वैल्यूज़ होती हैं। और ये पीएच स्केल होता क्या है, ये बेसिकली हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन मेजर करता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन मेजर करने के लिए होता है। अब जितना कम पीएच स्केल होएगा ना, उतनी ही हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो ऑब्वियसली क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो हैं, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो हैं मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। अगर आपके पास HCl है और कह लो आपके पास 4 HCl के मॉलिक्यूल्स हैं, तो आपको पता है कि वो चारों के चारों जो है ना वो आपको हाइड्रोजन आयंस देंगे, ठीक है, चारों के चारों। एक आपको यहाँ से मिल जाएगा, एक यहाँ से मिल जाएगा, एक यहाँ से मिल जाएगा और एक यहाँ से मिल जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर मैं कह रहा हूँ कि आपके पास वही एथेनोइक एसिड है जो हमने अभी पढ़ा है, तो ये आपको क्या करेगा, ये आपको एक ही हाइड्रोजन आयन देगा, ये वाला जो है। ये भी आप बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि ये वाला देता है या इन तीनों में से देता है, ये सब कुछ आप पढ़ेंगे, तो इसकी अभी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला हाइड्रोजन आयन आपको ये तो दे देगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास
कह लो और हैं, जिस तरह यहाँ है, यहाँ एक और है, और यहाँ एक और CH3COOH है। तो ये आपको कुछ भी नहीं देंगे, ठीक है। ये इनमें से हो सकता है एक दे दिया, दूसरे ने दे दिया, लेकिन ये सारे नहीं देंगे, ठीक है। इनकी इनकी ये बात होती है कि सिर्फ इनमें से कुछ कुछ जो हैं वो आपको हाइड्रोजन आयंस प्रोवाइड करते हैं। तो फिर ऑब्वियसली कंसंट्रेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स की हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि वो सारे डिसोसिएट करके और आपको हाइड्रोजन आयंस देते हैं। तो जब कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन आयंस की ज़्यादा होएगी, उतना ही जो पीएच है वो आपका कम होएगा। तो क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड्स में सारे ही जो एसिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तकरीबन सारे ही आपको H पॉजिटिव आयंस देते हैं, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए 0 से लेके 2 तक की वैल्यू होती है स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए। फिर वीक एसिड्स के लिए ऑब्वियसली उनमें से सारे डिसोसिएट नहीं करते, तो आपके पास H+ आयंस की कंसंट्रेशन कम होती है। उसके पास जो फिर आपके पास वैल्यू होती है वो अबाउट लाइक 3 to 6 होती है, 3 to 5 होती है, इस तरह करके। अब जो 7 होता है ना, एग्जैक्ट 7, वो बेसिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। वीक बेसिस में क्या होता है कि आपके पास OH आयंस की कंसंट्रेशन होती है, तो वो जो है ना आपको अराउंड 10 to 12 का पीएच देते हैं, ज़्यादा पीएच देते हैं आपको। और फिर स्ट्रॉन्ग बेसिस जो होती हैं वो आपको एक्सट्रीमली ज़्यादा पीएच देती हैं। तो अब आप कहेंगे कि यार पीएच स्केल जो है वो तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करता है, तो OH नेगेटिव आयंस कहाँ से आ गए, और उसकी भी हम अभी बात करते हैं। सबसे पहले तो ये देख लें आप, ये देखें, ये मेरे पास दो सॉल्यूशंस हैं। इस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन कम है, तो पीएच क्या है, पीएच ज़्यादा है। इस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो पीएच जो है ना वो लो है। अच्छा, अब OH आयंस का इस सब में क्या काम है? OH आयंस का इस सब में ये काम है कि देखो, बेसिस में फ़र्ज़ करो हमारे पास एक बेस है, बेस ले लो, कह लो हमारे पास है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, अब ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या करती है, ये आपको देती है OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। ये आपको देती है OH नेगेटिव आयंस। अब ये OH नेगेटिव आयंस क्या करते हैं, ये बेसिकली ये जाते हैं और ये क्या करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं H पॉजिटिव आयंस के साथ और वाटर बना देते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, ये OH नेगेटिव आयंस जो होते हैं ना, ये H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके और उनकी कंसंट्रेशन रिड्यूस कर रहे होते हैं। मतलब उन H पॉजिटिव आयंस को वाटर बना रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली जो सोल्यूशन होता है उसमें H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन रिड्यूस हो रही होती है, गिर रही होती है। तो H पॉजिटिव आयंस जो हैं वो सोल्यूशन के अंदर कम हो जाते हैं, और जब वो कम होते हैं तो हमने अभी पढ़ा है कि पीएच जो है वो हाई होता है जब हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन कम होती है। तो OH आयंस क्या करते हैं बेसिकली, इसलिए बेसिस जो हैं वो हाई पीएच की होती हैं, कि ये बात नहीं होती कि उनमें OH ज़्यादा है, ये बात है कि उनका जो OH ज़्यादा है वो इस H पॉजिटिव को रिमूव कर रहा है सोल्यूशन में से, और क्योंकि वो इसको रिमूव कर रहा है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती जा रही है, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होएगी तो ऑब्वियसली पीएच स्केल जो है वो ऊपर जाएगा। बाकी इसमें ये जो कलर पैटर्न्स हैं ये आपको कुछ पता होने की ज़रूरत है, कि ये एक स्पेशल इंडिकेटर होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। यूनिवर्सल पेपर या यूनिवर्सल इंडिकेटर कह लें आप, ये हम यूज़ करते हैं अपने पीएच स्केल में, ठीक है। तो अगर तो हमारा कलर जो है 14 के सॉरी पर्पल के आसपास आता है, तो हमें पता है कि हाँ अच्छा पीएच जो है ना वो अराउंड इन वैल्यूज़ के है, ठीक है। उसके अलावा अगर कलर थोड़ा सा ब्लू आता है, हमें पता है कि हाँ यार इन वैल्यूज़ के है। फिर अगर फुल रेड आए तो हमें पता है इन वैल्यूज़ के आसपास है। अगर ऑरेंजिश येलो आए तो हमें पता है इन वैल्यूज़ के आसपास है। ग्रीनिश येलो सा आए तो हमें पता है कि अच्छा न्यूट्रल के आसपास है।